तो जब आज हम फिर सोशल प्रॉब्लम की बात करेंगे। जब मैं लाइव गई तो एक लेडी जो बहुत सैड थी 50 टू 60 के बीच में, उसने मुझे कहा मैम मेरे बेटे मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। अचानक क्या हुआ कि शादी के बाद मैं सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ, मैं बहुओं को भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ, बेटों को भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ। सारी लाइफ मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और अब मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरे साथ सब प्यार और रिस्पेक्ट से बात करें। ये कितने अफसोस की बात है। अब यहाँ मैं उनके बेटों से एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या आपने अपने मदर की स्ट्रगल को नहीं देखा? हाँ, अब उनके फादर नहीं हैं जिन्होंने फ़ोन किया था, तो क्या आपने अपनी मदर की स्ट्रगल को नहीं देखा? अभी आप उनके अगेंस्ट कैसे हो गए? वो भी यही जानना चाहती हैं कि जो बेटे मुझे इतना प्यार करते थे। देखो आजकल जो सबसे कॉमन यही प्रॉब्लम हो रही है कि गर्ल्स ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? तो बॉयज़ को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनको बहुत केयर करनी चाहिए उन लड़कियों की जो घर छोड़ के उनके लिए आती हैं, बहुत प्यार करना चाहिए। लेकिन उनको ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो आपकी फैमिली को गलत साबित करें, आपकी फैमिली को गलत साबित करें, या आपको ये प्रूव करके दिखाएं कि आपके भाई बहन अच्छे नहीं हैं, आपकी मदर में ये कमियां हैं जो आपने इतने सालों में कमियां नहीं देखी, वो आके कैसे वो देख लेती हैं और उनकी हिम्मत भी हो जाती है कि आपको बताएं कि आपके पेरेंट्स में कमी है। और अगर आप आजमाना चाहते हो, जब वो बता रही हो तब आप भी थोड़ा सा बोल कर देखो। उनके घर के लिए भी आप नहीं बोल पाओगे, उनके दूर के रिश्तेदार के लिए भी आप नहीं बोल पाओगे। तो आप भी पढ़े लिखे हो, क्योंकि जितने मुझे फ़ोन किया है बहुत अच्छे बड़े ऑफिसर हैं उनके बच्चे। तो आप अगर पढ़े लिखे हो तो आपको सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए अपनी वाइफ को, सब फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, बहुत प्यार करना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत फैमिली वाले भी आप ध्यान रखें कि सब रिस्पेक्ट करें। लेकिन कभी भी उसको ये हक नहीं देना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि आपके मदर अच्छी हैं या नहीं हैं। ये एक के लिए नहीं है, ये सब के लिए है, क्योंकि ये जब भी मैं लाइव जाती हूँ 50 टू 60 में जो लेडीज़ हैं उनको यही प्रॉब्लम है, अकेलेपन की प्रॉब्लम है। और ये है मैम, बहुत दुख होता है उनको जब बोलते हैं कि मैम क्या हो जाता है, पहले इतना प्यार करते हैं, हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, अचानक धीरे धीरे हमें समझ भी नहीं आता और हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये सेम प्रॉब्लम, ये हक कभी किसी को मत देना, क्योंकि जिस मदर ने, अगर उस मदर ने तुम दोनों को ठीक किया है, बनाया है, और अभी उसका मन जो है वो दुखी हो रहा है, और दुख होने वाली बात है, उनको तो मैंने बहुत समझाया कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, लेकिन मदर्स स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती क्योंकि वो अभी भी आपको उतना ही प्यार करती हैं। और उनको इस चीज़ से बहुत दुख होता है कि हमारे बच्चे जिनके लिए हमने ज़िंदगी लगा दी वो अब हमारी इज़्ज़त नहीं करते। सिर्फ इज़्ज़त, प्यार और अपनापन दो, और कुछ वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप नहीं पैसा दे सकते, नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, प्यार और अपनापन तो उनको भी अपने परिवार में मिलाओ। जैसे आपका परिवार बढ़ता जा रहा है, वो भी आगे आपके परिवार को प्यार ही करते हैं, वो कभी भी आपका कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। और किसी को भी ये हक मत दो कि माँ बेटे के रिश्ते में कोई दरार डाले, या आपके भाई बहनों को कुछ, जिन्होंने फ़ोन किया था उनकी बेटी को भी आने दिया नहीं जाता, बहुत दुख की बात है। और ये लड़कियां जो ऐसा करती हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चाहते हो, वो ये तो चाहती हैं कि हमारी नंदों से, हमारे सास से, हमारे जो हस्बैंड है वो दूर हो जाएं, लेकिन यही बात वो अपने भाई से नहीं चाहती कि उनका भाई उनकी माँ के साथ ऐसा करे। अगर आप रियली अपनी मदर, अपने पेरेंट्स के लिए सोच सकते हो तो वही सोचो, जो जैसे आप बिहेव कर रहे हो, अगर ऐसे ही आपकी भाभी भी बिहेव करेगी तो ये दुनिया कैसे चलेगी, है ना।
और ये बिल्कुल लेना देना सब यहीं मिल जाता है, आपको भी यहीं मिलेगा। इसीलिए बच्चों को भी सही रास्ता दिखाओ, और कभी ये सोच कर कि खाली वो मदर इन लॉ है उसको इतना मत तंग करो कि उनके मन से बददुआएं निकले। ये मेरी रिक्वेस्ट है हर एक लड़की से। तुम बेटा जो कुछ करना चाहते हो करो, लेकिन ये मत करो। ये सबसे बड़ा पाप है जब आप किसी बेटे को माँ से, जो माँ पैदा करती है बड़ा करती है, उससे अगर तुम बेटे को या भाई बहनों को अलग करते हो ना, तो ये बहुत ख़राब बात है ना। तुम अपनी जगह चाहो, आपको बिल्कुल आप प्यार वहाँ से डिज़र्व करते हो, आप और रिस्पेक्ट भी आप डिज़र्व करते हो, और आपको सब मिलेगी। एक बार आप मन के अच्छे हो जाओ, और ऐसा किसी के साथ मत करो, किसी की बददुआ लाइफ में मत लो। दुआएं बहुत काम करती है, माँ की दुआ तो मतलब इतना ज़्यादा काम करती है, कहते हैं कि मौत के मुंह से भी खींच लाती है ना। तो बददुआ का भी तो उतना ही असर होता होगा, मत लो, ठीक है। आई होप आप समझोगे। मैं कभी किसी के वैसे खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि पर्सनल डिफरेंसेस हैं, ना सब लड़कियाँ ऐसी हैं ना सब लड़के ऐसे हैं, लेकिन जो हैं वो समझ जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अगर वो कभी, वैसे तो आजकल मदर इन लॉ में देखती हूँ वो ज़्यादा डर के रहते हैं बहुत। तो कोई ऐसा मैंने अभी आजकल मैं तो देखती ही नहीं हूँ कि वो पहले वाला टाइम हो जब हंसते थे, सास बहुओं की बातें करती हैं, बहू में सास की बात करती हैं। आजकल कोई ना सास बहू की बात करती है ना बहू सास की बात करती है। तो टाइम बदल चुका है, तो प्लीज़ आप भी बदलिए, और ये इन लॉज जो शब्द है ना, इसको अपना बना लो। इन लॉज हटा दो, मदर इन लॉ, जब इन लॉ हटा दोगे तो वो मदर ही दिखाई देगी आपको। थैंक यू सो मच।